कि ये एक्चुअली ये जेंजी केवल एज से नहीं है, ये इनको आपको इनके साथ अगर आप एंगेज नहीं हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप संबोधन कर रहे हैं, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आज राहुल गांधी को ये माना जा रहा है कि अगर वो उनके साथ जेंजी के साथ एंगेज हो रहे हैं तो पिछले 7-8-10 कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम देख रहे हैं, जहां बच्चों के साथ जाके बैठ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके यहाँ प्रश्न उत्तर होता ही नहीं है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंदुभूषण जी, जरा मैं एक चीज आपसे भी समझ लूं। आप अयोध्या में बैठे हैं भाई, दो चीजें जो समझ में आती हैं। आज देश का युवा, क्या देश का जेंजी या छात्र या ये सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, जिम्मेदार कौन अकाउंटेबल है? और उसी की बिना पे धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि ये माना गया कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। अब एक प्रश्न ये बार बार हो रहा है कि वहां पे जो लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में जिस तरह के हथियार यूज किए गए, नंबर एक, और जिस तरह के सादी वर्दी में जो लोग वहां घूम रहे थे, नंबर दो, ये किसके कहने पे, किसके आदेश पे आए वो बता दिया जाए। और साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है कि अगर वो होम मिनिस्टर को पता ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली उनके अंडर में दिल्ली पुलिस है, तो भाई ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, जरा एक चीज और है जो बिल्कुल साफ साफ है, ये आरएसएस में जब भागवत जी इन लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, तो देश के शिक्षण संस्थानों का काफी हाल आरएसएस के वजह से हो रहा है, क्योंकि सारी शिक्षण संस्थाओं में ठीक से आरएसएस के लोग जाके बैठ गए हैं, जो शायद मेरिट के हिसाब से वहां बैठने लायक नहीं है। वो भाई साहब की चिट्ठी और पत्री और पर्ची लेके वहां पहुंचे। तो मैं जरा ये भी, जब जब सबको पता है, हमको पता है तो उनको भी पता है, आप ही के लोगों ने इस देश में इस देश के युवकों को, छात्रों छात्राओं के इस गुस्से को यहां तक पहुंचाया, आप बात क्या करेंगे? और जैसा विवेक जी कह रहे हैं, ये तीन लोग तो सामने सामने, धर्मेंद्र प्रधान की अपनी लड़की, वो इस आंदोलन के साथ, अपराजिता सारंगी जो वहां की एमपी हैं उड़ीसा से, उनकी लड़की, और असम के एक मंत्री जी की, ये सारे बच्चे तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो इस आंदोलन के साथ थे। तो वो कोई ये ढकी तो भी बात नहीं रह गई है। ये जेंजी ने, न इसके पास कास्ट है, न जात, मतलब न धर्म है, न जाति है, न जेंडर की को तोड़ दिया इन्होंने, जो जैसा लड़का वैसे लड़की, और न क्लास है, वो गांव का, वो शहर का, वो मेट्रो में रहने वाला, वो कस्बे, सब एक। मैं इस पे जरा समझ लूं, जिम्मेदारी की बात हो रही है, एजेंसी मांग रहे हैं, तो क्या भागवत जी बताएंगे कौन जिम्मेदार? और जब ये पता ही है कि इस शिक्षण संस्थाओं की इस हालत में पहुंचाने में आरएसएस का एक बड़ा हाथ रहा है, उस पे क्या इनका विचार हो, और ओवरऑल जो आप बोलना चाहते इंदुभूषण जी। आनंद जी, आवाज जा रही है हमारी ना? आवाज हमारी जा रही है? आनंद जी, राकेश जी और विवेक जी इस परिचर्चा के बिंदुओं को बहुत अच्छे से पकड़े और बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बातें रखी। ये जो मोहन भागवत जी करने जा रहे हैं, इसके टाइमिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने 13 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार और मोदी की भाजपा आज की तारीख में सबसे बुरे दौर में है, और इन 13 सालों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी सबसे बुरे दौर में। कारण क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। एक तो ये जेंजी का आंदोलन, और दूसरा चढ़ावा चोरी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र था, 4 दिन का था, 3 ही दिन में खत्म कर दिया गया। और 3 दिन कैसे गुजरा है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का क्या रोल रहा, ये दुनिया ने देखा है। अब मोहन भागवत जो जेंजी संवाद करने जा रहे हैं, उसका अर्थ एक ये मैं निकाल रहा हूं कि जंतर मंतर पर जो जेंजी आया था, जिस मुद्दे को लेकर के आया था और जो परिणाम लेकर के गया है, उस सब पर मोहन भागवत मोहर लगाने जा रहे हैं। वो जेंजी सही था।
इस चढ़ावा चोरी और जंजी आंदोलन के दौर में ही विधानसभाओं के उपचुनाव आ गए। गुजरात में जीते भले, लेकिन 70,000 वोट गंवा दिए। बांकीपुर में बुरी हार हुई है, वो 32 साल का इनका कब्जा था और वहां 422 बूथ में 420 बूथ भाजपा हार गई और उसमें नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद और भाजपा का जो प्रत्याशी था वो भी अपने बूथ पर हारा है। ये तब है, और दतिया में भी यही हाल। ये तब है जब मोहन भागवत आज जिस जंजी को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे, वह जंजी वजूद में था और मोहन भागवत के निर्देश पर काम कर रहा था। तो इतनी दुर्गति हो गई। ये एक सियासी क्या हुआ चढ़ावा चोरी, और इससे ये विधानसभाओं के उपचुनाव के रिजल्ट है। मोहन भागवत का ये कार्यक्रम जो घोषित हुआ वो विधानसभाओं के उपचुनाव के रिजल्ट आने के तत्काल बाद घोषित हुआ। अब सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत का जंजी वही है जो पूरे देश से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गया था, जो जंतर मंतर पर चल ही रहा था, विभिन्न प्रदेशों में इकट्ठा हो गया था? ये वही जंजी है या कोई दूसरा जंजी है जिसको मोहन भागवत से आज संवाद करेंगे? तो हमारा ये मानना है कि वह जंजी नहीं है जिसने त्यागपत्र ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, जिसने ये हालत पैदा कर दी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री भाग रहे हैं संसद से, जिनके पास कोई जवाब नहीं है और जंजी जवाब मांग रहा है, आज भी मांग रहा है। तो ये मोहन भागवत जिस जंजी से संवाद करेंगे वो जंजी मोहन भागवत का आरएसएस का अलग जंजी है जो मूलतः काम करता है इनके आईटी सेल में, इनकी ट्रोल आर्मी में। और खतरा, ये विवेक जी ने बहुत सही बात कही, मोहन भागवत के सामने खतरा ये पैदा हो गया है कि एक तो हमारा जंजी फेल ही नहीं हुआ चढ़ावा चोरी और इस काकरोच आंदोलन और जंजी आंदोलन में फेल ही नहीं हुआ, इसमें भी फूट पैदा हो गई है, बगावत पैदा हो गई। जैसा कि 4-6 नाम गिनाया राकेश जी ने भी और विवेक जी ने भी, और ये सबके सामने है। तो एक तो मोहन भागवत जी का जो कार्यक्रम होगा संवाद का, वो हो सकता है कि वह ऑन एयर हो, ऑन पब्लिक हो। बाकी जो होगा उस जंजी के साथ वहां उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सहेजा जाएगा भविष्य के लिए। हमारा ये मानना है कि ये होगा। अच्छा, इस जंजी संवाद का असर क्या होगा जनता में? अगर हिम्मत हो तो मोहन भागवत जी को या आरएसएस को अपने फेसबुक पेज पर लाइव कर दें, यूट्यूब पर लाइव कर दें, कमेंट के ऑप्शन खोल दें, तो इसका हश्र वही होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 बजे रात में जो आए थे इंस्टा पर, उसका हुआ था, जिसको गोदी मीडिया ने बताया कि इतने व्यू आ गए, इतनी लाइक आ गई, और इसको कोई नहीं बताया कि उसमें गालियां कितनी। ये हश्र होगा। अच्छा, अब इनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? कायदे से मोहन भागवत जी को इस जंजी संवाद से पहले राम मंदिर मसले को लेकर के, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मसले को लेकर के अयोध्या में एक संवाद करना चाहिए। राम भक्तों से संवाद करते, अयोध्या के संत महंतों से संवाद करते, विभिन्न पीठों के पीठाधीश्वरों से संवाद करते इस चढ़ावा चोरी को लेकर के। लेकिन संवाद जाने दीजिए, मोहन भागवत जहां है
वहां से दो शब्द बोलने की हैसियत, हिम्मत राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नहीं है। आजकल वो चल रहा है इनका दक्षिणा वाला, जिसमें दक्षिणा चलता है, क्या कहते हैं, गुरु गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। हाँ, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम। आज की खबर ये छपी, ये आज की खबर अमर उजाला में छपी है कि दक्षिणा कार्यक्रमों में चढ़ावा चोरी का मुद्दा, संघ को देना पड़ रहा जवाब। ये दक्षिणा मांगे और दक्षिणा चोरी का मुद्दा वहां उठा था पहले, तो उसी जैन जी को वो आज आज संवाद करेंगे, जो इनके कार्यक्रमों में जाकर के सवाल पूछ रहा है। ये वो वाला जैन जी नहीं, जंतर मंतर वाला जैन जी नहीं, उससे तो उसको तो फेस करने की हैसियत नहीं है। और नहीं तो बुला ले, मोहन भागवत रहे, नरेंद्र मोदी रहे और राहुल गांधी रहे, और जैन जी से एक संवाद हो जाए खुले मंच पर। हैसियत है। जो संसद में सवालों से भाग रहे हैं, मोहन भागवत को क्या नरेंद्र मोदी से अलग माना जाएगा? 13 साल की सत्ता में सबसे ज्यादा अगर सुख भोगा है तो छात्रों ने थोड़ी भोगा है सुख। 13 साल की नरेंद्र मोदी की सत्ता में सर्वाधिक सुख अगर किसी ने भोगा है, किसानों ने भोगा है सुख, छात्रों ने भोगा है सुख, बेरोजगारों ने भोगा है सुख, नौकरी पेशा वालों ने भोगा है सुख, व्यापारियों ने भोगा है सुख। नहीं, आरएसएस ने सुख भोगा है। सर्वाधिक सुख आरएसएस ने भोगा है। और नैनीताल से लेकर के नागपुर तक, फैजाबाद कार्यालय, अयोध्या कार्यालय से लेकर के दिल्ली और नागपुर के कार्यालय तक दिखता है सब सुख। यही अयोध्या में आरएसएस का कार्यालय रंगाई पुताई करने के दुश्वारी थी, और खंडहर जैसी पुरानी बिल्डिंग सैकड़ों साल की, उसी में तखत डाल के पड़े रहते थे इनके पदाधिकारी। और राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद यहाँ साकेत निलयम बना है, 200 करोड़ की बिल्डिंग है आरएसएस की, जहां मोहन भागवत जी आकर के रुकते हैं। और राम मंदिर का उद्घाटन होने के पहले उसका उद्घाटन हो गया। यही एक तहसील में और संघ का कार्यालय बना है। कि क्या हो गया? 3-4 साल में कौन सा चमत्कार हो गया? आरएसएस के पास कितना गुरुदक्षिणा आ गई, और कहां से आ गई और क्यों आ गई? तो नरेंद्र मोदी के 13 साल के शासन में सर्वाधिक अगर सुख किसी ने भोगा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जेनजी से संवाद, ये इसी का नतीजा है। चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर के आंदोलन से उपजी स्थिति, और उसके बाद इनकी विधानसभा के उपचुनाव में दुर्गति, तब मोहन भागवत सामने आए। ये जी बस ये जी 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 आयुष्मान जी, जो जो बात इंदुभूषण जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी के सामने आने का जो, और सबको लग रहा है कि कारण यह है कि इतने कॉर्नर्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा बैकफुट पे हैं कि शायद अब जैसे होता नहीं कि अगर कहीं कुछ ऐसा है, बच्चा कहता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं, ये लोग बाहर ही आने को नहीं तैयार हैं। जो इनकी एक इमेज थी 56 इंच का सीना, और जब हमेशा चलते हैं तो हिंदू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो 8 जेल गए हैं, उसके अलावा जो 4 अब तक नपे हैं, वो सब मोहन भागवत जी के लोग हैं। मोहन भागवत की शाखा के वंशज हैं। चंपत राय आरएसएस का बड़ा चेहरा, डॉक्टर अनिल मिश्रा आरएसएस के बड़े चेहरे, गोपाल राव आरएसएस के बड़े चेहरे, और भैया जी जोशी अभी जो सबसे लेटेस्ट अलग हुए हैं राम मंदिर से। ये 4 बड़े चेहरे आरएसएस के हैं। और ये नाहक नहीं हटे हैं, ये कंप्लीट दाग लेकर के गए।
तो मोहन भागवत को यहाँ जैसा हमने कहा संवाद नहीं करना चाहिए आकर।